हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। आज हम आईबीपीएस क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 5 रहेगा। इससे पहले के सारे मॉक टेस्ट मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप लोग चाहो तो उन्हें एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये रीजनिंग सेक्शन का मॉक टेस्ट रहेगा। यहाँ पे हम लोग 20 मिनट्स के अंदर 35 क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे और टारगेट रहेगा हमारा 35 के अंदर 35 मार्क्स लाने का। और कोई गलती होगी तो देखते हैं। बीच बीच में आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा। आप लोग मेरे साथ साथ मॉक टेस्ट दे सकते हो, मॉक टेस्ट को म्यूट करके भी। और मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस डालता रहता हूँ मॉक टेस्ट की, रीजनिंग सेक्शन की, तो आप लोग चाहो तो उनको भी देख सकते हो और आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पजल आ गई, तो पजल हम करेंगे नहीं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि पजल कभी भी मैं पहले नहीं करता हूँ। पहले मैं 1 वर्ड आंसर्स करता हूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको पहले अटैम्प्ट करता हूँ। तो मैं अभी देख रहा हूँ वो मुझे मिल जाए तो मैं उन्हीं को पहले करूँ। इनइक्वालिटी हो गया या फिर ब्लड रिलेशन हो गया नहीं, इसमें इस मॉक टेस्ट में कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन है नहीं इतने सारे। तो मैं कोई सी भी एक पजल देख लेता हूँ। मैंने अभी देखी थी पजल ये वाली, जो मुझे लगा था कि मैं बना सकता हूँ जल्दी से, तो वो करेंगे आज ट्राई। तो पजल में कह रहा है कि 8 लोग हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। 6 से लेकर 13 के बीच में एग्ज़ाम दिया है उन लोगों ने। डेट स्टार्ट होती है 6 से और 13 तक ख़त्म होती है। तो मतलब इसका फ्लोर बेस्ड पजल एक टाइप से हो गया है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक आपको बनाना है। उसके बाद जिस डेट पे एग्ज़ाम दिया है उसको मेंशन कर देना है। जैसे डी ने एग्ज़ाम दिया है 9th को एग्ज़ाम दिया है, तो मतलब डी की एक पोजीशन फिक्स हो गई ना 9th पे। इसलिए कहता हूँ कि ये जो पजल होती है फ्लोर वाली, या फिर जिस आप इसको रैंकिंग वाइज भी कह सकते हो, ये सबसे ईजी वाली होती है क्योंकि इसमें फिक्स्ड नंबर लिखा भी होते हैं। ओनली 2 पीपल अटेंड बिटवीन डी एंड बी, तो मतलब 2 पॉसिबिलिटी बन गई। अब मैं पॉसिबिलिटी को मैं साथ ही में लिख लेता हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, इसलिए मैं पॉसिबिलिटी को साथ में लिख लेता हूँ। अभी आगे चल के इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, कहीं ना कहीं एक ऐसी टर्म आएगी, कोई एक स्टेटमेंट आएगी जो फुलफिल नहीं कर रही होगी, तो वो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। देखो फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, हम सेकंड पॉसिबिलिटी पे बनाना स्टार्ट कर दिए। पजल हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हो कि 1 मिनट के अंदर, लगभग 1 मिनट के अंदर हमारी पजल कंप्लीट हो गई है। तो 1 से 2 मिनट के अंदर पजल हमारी कंप्लीट होकर सारे आंसर टिक करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन हो जाएंगे। और प्री का पेपर है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपना स्पीड थोड़ा सा मेंटेन करके रखें, क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत हाई जाती है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं विद एक्यूरेसी, ठीक है। मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं मॉक टेस्ट वाली, तो आप उसको भी देख के, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं 35 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन वेस्ट नहीं जाते हैं। आप अगर क्वेश्चन को ही लगाते रहेंगे दोबारा तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है। अब हम नेक्स्ट पजल के लिए आ गए हैं। पजल नहीं से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला पजल कहेंगे, शॉर्ट वाली होती है, जल्दी से बना लेंगे। और आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, नॉर्थ को आपको ऊपर लेना है, साउथ को आपको नीचे बॉटम में लेना है, ईस्ट आपका राइट हैंड साइड पे रहेगा और वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये आपको मतलब याद होना चाहिए। अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है डायरेक्शन याद रखने का, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं लिखता नहीं हूँ, आप चाहो तो पेपर के कोने पे लिख सकते हो कि ऊपर नॉर्थ है। मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे अब याद हो चुका है। पजल हमारी कंप्लीट हो गई है, हम बस जल्दी आंसर टिक करके नेक्स्ट पजल पे मूव ऑन हो जाएंगे। प्री के पेपर में सबसे ज़्यादा आपको चाहिए स्पीड चाहिए, क्योंकि अगर आपको 35 में से 30 या फिर 28 अबव मार्क्स नहीं आते हैं रीजनिंग सेक्शन में, अगर जो भी आपका सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, मैथ ले लीजिए चाहे इंग्लिश ले लीजिए, मेरा रीजनिंग है तो मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपका कट ऑफ क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल कट ऑफ जा रही हैं 80 अबव्स। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि SBI क्लर्क की जो कट ऑफ गई है वो 80 अबव गई है। ऐसा हुआ नहीं था पिछले सालों में, लेकिन इस साल हुआ है, इसलिए कंपटीशन बहुत हाई है। हमको जल्दी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट पजल पे आ गए हम लोग। यहाँ पे 8 बॉक्सेस रखे हैं स्टैक्स में। टॉप मोस्ट फ्लोर 8 है एज यूजुअल, बॉटम मोस्ट 1 नंबर है। लेकिन ऐसा होता है कि 8th नंबर का जो बॉक्स होता है वो टॉप मोस्ट होता है, लेकिन मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग डायरेक्शन को एक बार पढ़ लीजिए करिए, क्योंकि उसमें कभी कभार ये लोग ट्रिकी दे देते हैं कि जो 8th बॉक्स है वो बॉटम मोस्ट पे है, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिकी पजल है ये। चॉकलेट्स हैं कुछ जो ऊपर नीचे रखी हैं, आपको बस उनको अरेंज करना है। बहुत आसान पजल होती है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें।
आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो। प्री के पजल्स में जैसा कि मैंने बोला है कि 2 से ढाई मिनट के अंदर आपकी पजल बन जानी चाहिए। अगर नहीं बन रही है तो मैक्सिमम आप 4 मिनट ले सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, हम दे नहीं सकते उससे ज़्यादा टाइम। अगर आपकी लास्ट पजल है तो उसमें आप 4 मिनट ज़्यादा ले लें या फिर 5 मिनट ले लें, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी लास्ट पजल होगी। लेकिन जो अगर बीच में कोई ऐसी पजल आ जाती है तो आप उसको लीव कर सकते हो। ईगो पे नहीं लेना है कि मुझे ये पजल सॉल्व करके ही दिखानी है, मैं कर लेता हूँ। एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उस पजल को एकदम लीव कर दीजिए आप। रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फिर आपके माइंड से स्लिप होने लगेंगे कॉन्सेप्ट्स। रीजनिंग के कॉन्सेप्ट स्लिप नहीं होते हैं, लेकिन तब भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी एक मेमोरी जैसी बन जाती है। आप देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर मेरी पजल बन गई है। थोड़े से ट्रिकी स्टेटमेंट्स आ गए थे, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। अब जल्दी जल्दी हम टिक करके नेक्स्ट पजल पे मूव ऑन हो जाते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो एक मेमोरी सी बन जाती है कि हाँ 2 फ्लोर ऊपर ऐसा करके रखा जाएगा, या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे करके इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट राइट ऐसे करके जो ये मेमोरी होती है वो बन जाती है। हाथ पे ही बन जाएगी, मसल मेमोरी एक टाइप से बन जाती है। तो अब रेगुलर प्रैक्टिस करते रहा करिए। अब नेक्स्ट पज़ल पे आ गए हम लोग। ये पज़ल है एक टाइप से रनिंग रेस हो रही है कुछ लोगों के, 7 लोगों के बीच में, और वो फिनिश कर रहे हैं। तो मैं ऐसा करके बना लेता हूँ, इसको भी देख सकते हो आप। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पज़ल जो होती है वो मैं अपनी फ्लोर बेस में बनाने की कोशिश करूँ। आप इसको लीनियर भी बना सकते हो, लेकिन मैं वर्टिकल में बनाता हूँ। और 7th को मैं फर्स्ट रखता हूँ। जो सबसे ऊपर है वो मतलब पहला उसने क्रॉस करा है, ठीक है। इतना आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और जो सबसे नीचे है उसने सबसे लास्ट में फिनिश करा होगा। इससे बहुत आसान हो जाता है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ये टेक्निक। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल वे में करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हॉरिजॉन्टल वे ही में करिए। कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस जिसमें आपकी आदत हो। मेन चीज़ है आपको हैबिट बनाना। कोई भी क्वेश्चन हो आप उसकी हैबिट बना लो कि मुझे ऐसे ही करके इससे करना है। बस उसको जब कभी भी वो क्वेश्चन है उसको वैसे ही उस वे में करें जैसे आप जिसमें आपको हैबिट हो, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन की जो स्पीड होती है और एफिशिएंसी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं। 7 पर्सन्स हैं, सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल है फेसिंग द सेंटर, मतलब 7 लोग बैठाने हैं। तो ऐसे करके आप बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है, वैसे एकदम एग्जैक्टली वैसे करके बना सकते हो। इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें जो मेंबर्स हैं, पर्सन है ABCDE, और उनके साथ उनको उनके डेज में डिफाइन कर दिया गया कि उनकी मीटिंग जो है डिफरेंट डेज़ पे है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम जल्दी जल्दी बनाएंगे। आप चाहो तो एक एक स्टेटमेंट पहले नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन मैं अब कोशिश करता हूँ कि मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं जो स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं उससे को डायरेक्ट बैठा देता हूँ पज़ल में अपने, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो लिखने में, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा करके कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो पहले आप स्टेटमेंट नोट कर लेना। नोट करने से ये होता है कि आप एक बार पज़ल पढ़ लीजिए तो आपको बार बार पज़ल देखना नहीं पड़ेगा। पज़ल मेरी कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा टाइम लग गया इसमें, लेकिन 2 मिनट के अंदर मैंने पज़ल कंप्लीट कर दी है।
आप थोड़ा सा टाइम, अगर 30 सेकंड अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप ले लो, लेकिन एकदम एक्यूरेट पज़ल बनानी है आपको, ठीक है। इसमें पज़ल में हम गलती बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पज़ल में कहीं गलती हो गई तो आपके 5 के 5 क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। वो बात अलग है कि हाँ, पॉसिबिलिटी होती है कि 1-2 क्वेश्चन सही हो जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको पज़ल बिल्कुल भी गलत बनानी नहीं है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है बैंकिंग में, आप जानते हो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। हर 4 गलत पे एक जो सही होता है हमारा, उसको भी वो गलत कर देते हैं, ठीक है। इससे बहुत बार कट ऑफ क्लियर करते करते बच्चे रह जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। हम लोग फैमिली ट्री पे आ गए हैं, 6 मेंबर्स हैं, दो कपल हैं। 2 कपल हैं तो मतलब जो वाइफ और हस्बैंड होंगे बस वो 2 के पेयर में ही होंगे, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पज़ल में कभी कभार सिंगल पेरेंट्स भी दे देते हैं कि एक ही बेटी डी है तो बस एक एक दे दिया है, तो आप उसको भी कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे आप देख सकते हो मेरे 2 कपल्स बन गए हैं और 6 मेंबर थे तो 6 मेंबर भी बन गए हैं, तो मतलब एकदम सही एक्यूरेट पज़ल जो हमारी है ब्लड रिलेशन वाली है वो जा रही है। मैं यहाँ पे लाइव मॉक टेस्ट देता रहता हूँ इसलिए ताकि आपको भी एक आइडिया मिल सके कि एक एग्ज़ाम सेंटर में बैठकर हम लोग पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ अपने पेपर पे घर पे बैठकर, ऐसे ही मैं एग्ज़ाम सेंटर में भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा रफली कि कैसे करके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, कहाँ पे स्किप करना है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लेना है। इससे आपको बिल्कुल आदत सी हो जाएगी। अब ये पज़ल थोड़ी लेंथी वाली आ गई है, इसमें 12 लोग बैठाने हैं हमको, और PQRS जो फेस नॉर्थ कर रहे हैं। देखो जैसे कि इसमें बोल रखा है, यूजुअली क्या होता है कि ABCD होता है वो फेसिंग नॉर्थ होते हैं, लेकिन इसमें PQRS है और ABCD जो है वो फेसिंग साउथ है, ठीक है। तो मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, जैसे मैंने डेटा नोट कर लिया है कि ABCD ऊपर है, PQRS नीचे है और फेस ऐसे बना लिया है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वो लाइन खींच के 12 लोग बनाने लगते हैं, पर आप ऐसा मत करा करें अगर मेरी माने तो। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस के टाइम पे आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो आपको कोई जज करने वाला है नहीं। लेकिन अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो जैसे मैं बना रहा हूँ एकदम वैसे ही बनाइए पज़ल, आपकी इससे जल्दी बनेगी। जितना हो सके उतना पेन को कम चलाइए, बस जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए और आंसर करते रहिए। इससे टाइम का बहुत बचेगा आपका। पज़ल थोड़ी लेंथी है इसलिए और ट्रिकी भी है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बन तो चुकी है, मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरी जो पॉसिबिलिटी है वो सही बनी है कि नहीं बनी है, क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटी अलग अलग बन रही हैं। आप लोग भी पॉज करके इस पज़ल को दे सकते हो, या फिर मेरे से कंपटीशन लगा सकते हो कि मैंने इतने मिनट में बना रहा हूँ, क्या पता आपकी इससे भी कम समय में बन जाए। 3 मिनट हो चुका है मेरी इस पज़ल को, क्या पता आपका 3 मिनट के अंदर बन जाए, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई करते रहिए। अभी मेरे पास लगभग 6 या 7 मिनट बचे हैं पेपर को ख़त्म होने में। अब मैं सारी चीज़ देख ली है, मुझे लग रहा है जो मेरी सेकंड वाली पॉसिबिलिटी है वो राइट है, ऊपर वाली गलत है। तो मैं इससे मूव ऑन करूँगा आगे।
क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा मेरा बचा नहीं है, मुझे आगे भी पज़ल करनी है, क्वेश्चन मेरे बचे हैं काफ़ी। अब जल्दी जल्दी यहाँ में टिक करके आगे बढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर लास्ट में टाइम मिला तो एक बार इसे रीचेक कर लेंगे, ताकि एक बार श्योर हो जाए कि हमने जो करा है वो सही करा है कि नहीं करा है। प्री में ऐसा कम ही होता है कि आपका लास्ट में आपके पास टाइम बचे, लेकिन मैं एक बार देख लूँगा क्योंकि थोड़ा सा डाउट है ना इस क्वेश्चन में, इसलिए। मेरी बस एक पज़ल बची है, पज़ल नहीं है ये, थोड़े क्वेश्चंस हैं इसमें, अल्फ़ाबेट वाले हैं। इसमें बस वो आपसे शफल करेगा थोड़ी बहुत कि फर्स्ट लेटर को सेकंड लेटर के साथ रिप्लेस करके बताइए फर्स्ट में वॉवेल है कि नहीं, ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछेगा। यूजुअल क्वेश्चन होते हैं इसे, थोड़ा टाइम टेकन होते हैं क्योंकि इसमें लंबी लंबी स्टेटमेंट होती है। मैं आपको एक टिप्स देता हूँ कि इसमें लंबी सी स्टेटमेंट लिखी जरूर होती है, लेकिन जो काम की बात होती है ना वो लास्ट की 2 लाइन में होता है बस। वो आपको पहले जो कराते हैं कि हाँ जितने भी वॉवेल्स हैं उनको कॉन्सोनेंट में चेंज करिए, प्रीवियस लेटर या फिर नेक्स्ट लेटर में चेंज करिए, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनको नेक्स्ट लेटर में चेंज करिए अल्फ़ाबेट वाइज। और लास्ट में बस आपसे पूछ लेंगे कि बताइए कि जो फिनिश वाला हो रहा है वो वॉवेल है कि नहीं, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। मैं आपसे बस ये एक रिक्वेस्ट और टिप देना चाहूँगा कि जो आप क्वेश्चन पढ़ें तो पूरा पढ़ें, आधा पढ़ के उसे सॉल्व करने का ट्राई ना करें, पूरा पढ़ लें क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट में वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तीन मिनट बचे हैं बस, मेरी कंप्लीट हो जाएगा ये मेरा मॉक टेस्ट, 3 मिनट के अंदर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बोला है ना कि फर्स्ट और लास्ट जो अल्फ़ाबेट है उसे चेंज करेंगे प्रीवियस में, और मिडिल वाले को चेंज करेंगे नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में। और फिर हमको बताना है कि किस में कॉन्सोनेंट, सिर्फ सारे कॉन्सोनेंट है, किस वर्ड में सारे कॉन्सोनेंट हैं। थोड़ा सा लेंथी पड़ता है यार क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सारे प्रोसीजर आपको करके देखना, चेक करना पड़ता है। इसमें बोला है इफ़ द ईच वर्ड इंटरचेंज विद बो, इफ़ इन ईच वर्ड वी इंटरचेंज बोथ अल्फ़ाबेट प्रेजेंट एट ऑड पोजिशन, मतलब जो ऑड पोजिशन में है, जो मतलब 1 है और 2 है, वो 1 और 3 है, सॉरी 1 और 3 है। तो आप देख सकते हो EDC है तो E 1 पे होगा और C 3 पे होगा, तो बस इनको आपको इंटरचेंज करना है, कुछ नहीं है ज़्यादा, बस थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। इसमें बस एक ही है जो फिट बैठ रहा है, वॉवेल्स जो फर्स्ट वाला है वही ख़त्म होगा, बाकी सब कोई सा भी वर्ड वॉवेल से ख़त्म नहीं हो रहा है। हमारा एक बचा है, इसको भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे हमेशा डाउट रहता है, क्योंकि एक या दो मिस हो ही जाता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल को लिख सकते हैं उनके न्यूमेरिक टर्म में, जैसे M होता है, M की पोजीशन होती है 13, O की 15 होती है, ऐसे करके होता है। उसके आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। अब मेरे पास 1 मिनट बचा है पूरा, मेरे पास यही क्वेश्चन बचा है, तो मैं इसको पूरा अच्छी तरह देख के करता हूँ। 2 ही मुझे मिल पाए हैं तो 2 ही होंगे। इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है क्योंकि क्या पता कुछ छूट जाए तो आपका गलत हो ही जाता है ये क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन हो गए, मैं देखा, आप देख सकते हो मैंने 35 to 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। अब सबमिट करते हैं, कुछ ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे एक बार बस चेक कर रहा था, वही पज़ल को जो मैंने बोला था ना कि एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, लास्ट में टाइम बच जाता है तो मैं चेक कर लेता हूँ। सब सही लग रहा है मुझे तो। अब इसे सबमिट करते हैं, 35 में से देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं, कितने गलत होते हैं। मेरे हिसाब से तो मेरी एक्यूरेसी 90% होती है, क्योंकि 10% का कोई भी गारंटी ले नहीं सकता, कोई भी 100% नहीं करके आता है।
मेरे मेरे मानने में तो लोग करते हैं 100% भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाता 100%। लेकिन मेरे अटैम्प्ट सही सही होते हैं। 35 to 35 अटैम्प्ट मैं करके ही आता हूँ। एक्यूरेसी 90 पे रहता है, 90 पे रहती है। एक दो गलत हो भी सकते हैं। चलिए सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं। 33.75 आया, मतलब एक कोई गलत हुआ है, उसको मैं देख लूँगा। आप लोग भी घर पे बैठ के मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.